आज हम कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेजेस सीखने जा रहे हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में बहुत ज़रूरी है और जो लाइफ में हम बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बोलते हैं लेकिन उनकी एग्जैक्ट इंग्लिश हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि विदाउट हैविंग द प्रॉपर नॉलेज ऑफ दोज वर्ड्स, दोज फ्रेजेस, वी कांट मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस. So in order to make these sentences, let us learn what are the phrases and how to use them in the sentences. उनको कैसे यूज करना है सेंटेंस में, सही सेंटेंस कैसे बनाने हैं उन इम्पोर्टेंट फ्रेजेस का यूज करते हुए. तो आइए सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं मेरे साथ. सबसे पहले फर्स्ट है के दौरान. अब जैसे कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ कार्य हो रहा है, उसके दौरान कुछ हुआ, जैसे ट्रेनिंग के दौरान, मेरी ट्रेनिंग के दौरान या उनकी ट्रेनिंग के दौरान कुछ लोग इंजर्ड हुए, है ना, या यात्रा के दौरान कुछ लोग इंजर्ड हो गए या कुछ लोग रास्ते में रुक गए. इस तरह से दौरान जहां पे शब्द आता है के दौरान, वहां पर इन द कोर्स ऑफ यूज होता है. वहां हम लिखते हैं इन द कोर्स ऑफ. सो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को करते हैं. फोर पीपल वर इंजर्ड in the course of military exercise. Four people were injured in the course of military exercise. यहां पर इन द कोर्स मतलब के दौरान, मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान 5 लोग घायल हो गए, इंजर्ड हो गए. तो यहाँ इन द कोर्स ऑफ इसका यूज हुआ है. इन द कोर्स ऑफ, इन द कोर्स ऑफ भी आएगा इसमें, ऑफ, इन द कोर्स ऑफ, ठीक है ना, ऑफ भी है, इन द कोर्स ऑफ, ये इन द कोर्स ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज. ठीक है. इसी तरह और भी सेंटेंस बना सकते हैं कि आई डिड नॉट स्टॉप इन द कोर्स ऑफ माई जर्नी. मैं अपनी जर्नी के दौरान नहीं रुका. आई डिड नॉट टेक रेस्ट इन द कोर्स ऑफ माई जर्नी. ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं. और सेकंड जो है, ऑन द वर्ज ऑफ. ऑन द वर्ज ऑफ होता के करीब, लगभग, उसके कगार पर. जैसे है ना, जो बिल्डिंग है कोई, वो गिरने वाली है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो बंद होने वाली है, या कुछ काम होने वाला है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी एट द निक ऑफ टाइम कुछ होने वाला है, एट द एंड ऑफ. तो वहां पर कुछ होने वाला है या कुछ हुआ है, वहां आता है ऑन द वर्ज ऑफ, के करीब. ठीक है. यहां पे इसको हम यूज कर सकते हैं. द ओल्ड बिल्डिंग वाज ऑन द वर्ज ऑफ, on the verge of collapse. The old building was on the verge of collapse. यहाँ इसका अर्थ हुआ कि जो ओल्ड बिल्डिंग थी वो गिरने वाली थी. ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, गिरने के करीब थी, ढहने वाली थी, वो गिर जाती. द ओल्ड बिल्डिंग वाज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स. ओल्ड बिल्डिंग गिरने वाली थी, ऑन द कोलैप्स होने वाली थी, ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स. ठीक है. एज इजी एज एबीसी. एबीसी बहुत, एबीसीडी बहुत आसान होती है, तो उसको सोचते हैं कि सिंपल है, बिगिनिंग है, मतलब इतना आसान है, वेरी इजी. इसका मतलब होता है बहुत आसान. एज इजी एज एबीसी. तो जो चीजें आसान होती हैं उनके लिए हम बोलते हैं एज इजी एज एबीसी. जैसे लर्निंग
ड्राइविंग is as easy as ABC for me. मेरे लिए लर्निंग ड्राइविंग इज एज इजी एज ABC फॉर मी. मेरे लिए ड्राइविंग सीखना बहुत आसान है. एज इजी एज ABC, ये यहाँ ये यूज हुआ है, फ्रेज हुआ है. ठीक है, और भी देख सकते हैं. स्विमिंग इज एज इजी एज ABC फॉर एवरीवन. स्विमिंग सीखना बहुत आसान है. स्पीक इल ऑफ, जब हम किसी की बुराई करते हैं, किसी के बारे में बुरा कहते हैं, करते हैं, जब वो आदमी है जिसको हम लाइक नहीं करते हैं, जिसकी निंदा करते हैं, हमेशा उसके बारे में बुरा बोलते हैं, तो इस टाइप के जब सेंटेंस हैं तो वहां आएगा, फ्रेज होगा स्पीक इल ऑफ, बुराई करना. ठीक है. वी शुड नॉट स्पीक इल ऑफ इवन आवर एनिमी. हमें अपने शत्रु के बारे में भी बुराई नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए. वी शुड नॉट स्पीक इल ऑफ, बुराई करना. इवन, इवन माने भी, तो इसका अर्थ है हमें अपने दुश्मनों के बारे में भी बुराई नहीं करनी चाहिए. वी शुड नॉट स्पीक इल ऑफ इवन आवर एनिमी. ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया. ये हो गया ऑन द वर्ज ऑफ एज दे एज ABC, स्पीक इल ऑफ, ये भी क्लियर हो गया. अब हम लेते हैं एट अ ग्लांस. ग्लांस क्या होता है? नजर या दृष्टि, एक ही नजर में है ना. एट अ ग्लांस, पहली नजर में, एक नजर में. तो जैसे एक नजर में हमें कुछ फाइंड आउट करना है, एक ही नजर में, तो उसके लिए हम देख सकते हैं. आई कैन फाइंड आउट what in this machine at a glance. एट अ ग्लांस, ठीक है. यहां पर आई कैन फाइंड आउट द फॉल्ट इन दिस मशीन एट अ ग्लांस. मैं इस मशीन में फॉल्ट है उसको एक नजर में ही फाइंड आउट कर सकता हूं. आई कैन फाइंड आउट द फॉल्ट इन दिस मशीन एट अ ग्लांस. इस मशीन में मैं फॉल्ट को एक नजर में, एक ही नजर में मालूम कर सकता हूं. फाइंड आउट मीन्स मालूम कर सकता हूं. नेक्स्ट, सेफ एंड साउंड. सेफ एंड साउंड, ठीक है. सेफ एंड साउंड का मतलब होता है सही सलामत. तो आफ्टर डेंजरस earthquake, after the dangerous earthquake, we were safe and sound. After the dangerous earthquake,
वी वर सेफ एंड साउंड। डेंजरस भूकंप, डेंजरस अर्थक्वेक मतलब भूकंप कैसा था, खतरनाक था, डेंजरस था, उसके बावजूद उसके बाद हम सेफ एंड साउंड थे, हम सुरक्षित थे। आफ्टर द डेंजरस अर्थक्वेक वी वर सेफ एंड साउंड। तो सेफ एंड साउंड का मतलब होता है सही सलामत या सुरक्षित। नेक्स्ट वी हैव एट फर्स्ट साइट। एट फर्स्ट साइट क्या होता है, पहली नजर में। एक नजर में कोई आदमी किसी को देख के समझ जाता है कि ये आदमी कैसा है, तो यहां पर एट फर्स्ट साइट होता है पहली नजर में, ठीक है। शी अंडरस्टूड द होल सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। शी अंडरस्टूड द होल सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट एट फर्स्ट साइट ऑफ द कंपनी। यहां होगा शी अंडरस्टूड द होल सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एट फर्स्ट साइट। पहली नजर में ही मैनेजमेंट सिस्टम था जो कंपनी का, वो समझ में आ गया, उसकी समझ में आ गया या उसने समझ लिया। शी अंडरस्टूड द होल सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एट फर्स्ट साइट। पहली नजर में ही उसने मैनेजमेंट सिस्टम को समझ लिया। मैनेजमेंट सिस्टम उसकी फर्स्ट नजर में ही समझ में आ गया, पहली एक नजर में, एक बार देखने से ही। उसको कहते हैं एट फर्स्ट साइट। डे इन एंड डे आउट। डे इन एंड डे आउट का मतलब होता है निरंतर, लगातार। तो जब हमें कोई काम लगातार करना होता है, वहां हम यूज करते हैं वर्ड, फ्रेज यूज करते हैं डे इन एंड डे आउट, ठीक है। सो यहां हम सेंटेंस बना सकते हैं, वी हैव टू वर्क डे इन एंड डे आउट, डे इन डे आउट in order to complete the project। जो प्रोजेक्ट हमको मिला हुआ है उसको पूरा करने के लिए हमें लगातार कार्य करना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर, यहां हो गया डे, डे इन डे आउट, इसका यूज हो गया यहां पर। ऐसे सेंटेंस बना है कि हमें कंप्लीट प्रोजेक्ट को, योजना को, परियोजना को पूरा करने के लिए लगातार काम करना पड़ेगा। वी हैव टू वर्क डे इन एंड डे इन डे आउट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। आगे समझ में। नेक्स्ट जो है, ये हो गया डे इन डे आउट हो गया। नेक्स्ट है कम टू लाइट, सामने आना या प्रकाश में आना, ठीक है। तो यहां अगर कोई न्यूज है जो छुपी हुई है, हिडन है, वो अगर एक्सपोज हो जाती है, लाइट में आ जाती है, प्रकाश में आ जाती है, सामने आ जाती है, वहां यूज करेंगे कम टू लाइट, ठीक है। द
फर्स्ट केस ऑफ illegal the first case of illegal purchases came to light only after 6 months. The first case of illegal purchases came to light only after 6 months. इलीगल परचेजेस हो रहे थे कंपनी में, वो 6 महीने के बाद ही रोज सामने आए, प्रकाश में आए। जब उसकी इंक्वायरी हुई तो 6 महीने बाद ही वो 6 मंथ के बाद भी वो लाइट में आए या प्रकाश में आए या सामने आए, एक्सपोज हुए। द फर्स्ट केस ऑफ इलीगल परचेजेस केम टू लाइट only after 6 months. Then we have next one, break the ice. ब्रेक द आइस का मतलब होता है बर्फ को तोड़ देना। ऐसे तो लिटरली मीनिंग तो ये हुआ, लेकिन लिटरली मीनिंग यही है, ये नहीं है। बर्फ की सिल्ली है, उसको ब्रेक कर देना। बर्फ जमी हुई का मतलब होता है आपस में बातचीत न होना। दोनों पार्टियां हैं, दो रिलेशंस हैं, दो फ्रेंड्स हैं, दो लोग हैं, उनमें आपस में बातचीत नहीं हो सकती है, नहीं हो रही है, तो उस आइस को ब्रेक करना पड़ेगा, यानी बातचीत शुरू करना पड़ेगा। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। ठीक है। यहां होगा राम एंड श्याम should break the ice. राम एंड श्याम दो फ्रेंड्स हैं, should break the ice in order to restart their friendship. Ram and Shyam should break the ice in order to restart their friendship. राम और श्याम को अपनी दोस्ती को दोबारा स्टार्ट करने के लिए चुप्पी तोड़ने पड़ेगी। जो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, उनको चुप्पी तोड़नी चाहिए। राम एंड श्याम शुड ब्रेक द आइस इन ऑर्डर टू रिस्टार्ट देयर फ्रेंडशिप। राम और श्याम को चुप्पी तोड़नी चाहिए अपने रिश्तों को दोबारा शुरू करने के लिए, अपनी दोस्ती को दोबारा शुरू करने के लिए। रिस्टार्ट मतलब स्टार्ट, दोबारा से शुरू करने के लिए रिस्टार्ट। ठीक है। ओवर एंड ओवर, बार बार। ठीक है। यू आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर। यू आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर। आप बार बार वही गलती दोहराते हो। आप बार बार वही गलती दोहरा रहे हो। यू आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच क्या होता है? स्टार्टिंग से, शुरुआत से। ठीक है। तो यहां होगा
तो ऑब्जर्वर्स ऑब्जर्वर्स क्या होते हैं? जो ऑब्जर्व करते हैं। फॉर वॉचिंग योर परफॉर्मेंस फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच का मतलब होता है शुरुआत से ही। जो ऑब्जर्वर थे कंपनी के, वो आपको वॉच कर रहे थे, आपके एक्शन जो थे उनको वॉच कर रहे थे शुरू से ही ऑब्जर्वर जो थे वो आपके एक्शन को देख रहे थे, वॉच कर रहे थे। सूनर और लेटर। सूनर और लेटर होता है देर या सवेर। जैसे कोई कार्य देर या सवेर बनेगा या फल मिलेगा। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो देर या सवेर उसका फल मिलता है। हार्ड वर्क पेज हार्ड वर्क पेज सूनर और लेटर। सूनर और लेटर। हार्ड वर्क क्या होता है? मेहनत होती है, कड़ी मेहनत। अगर आप हार्ड वर्क आपने किया तो उसका फल आपको मिलता है, सूनर या लेटर, देर या सवेर उसका फल अवश्य मिलता है। हार्ड वर्क पेज सूनर और लेटर। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, सेंटेंसेस हैं, ये आप सीख लेंगे तो जो सेंटेंसेस हैं, जो स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस हैं जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, उनको बनाने में, उनको बोलने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियोस में अभी हम आपको और कुछ अच्छे से इंपॉर्टेंट सेंटेंस लाने वाले हैं, उनको आप सीखेंगे और जो इंग्लिश स्पोकन में आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। तो यदि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। एंड वी wish you good luck, and thank you so much for watching this video and sharing with all of your friends. So see you soon. Nice to meet you.